स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके स्क्रीन पे यू है, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के लिए अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इसको स्किप करिएगा तो आप समझिए कि लॉस करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि आपके दिमाग तो उस क्वेश्चन को कर पाएगा, लेकिन कैसे करना है कॉन्सेप्ट बिना छूट जाएगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट ही जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और इसी तरह से क्वेश्चन को एकदम इजीली करने के लिए, देख करके आंसर टिक आउट करने के लिए और हमारे साथ थ्योरेटिकल प्लस उसके लॉजिकली सोचने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। और इससे पहले आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, आपका ये पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी एग्जाम सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दिए गए आकृति है, यानी एक सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया है? तो एक सर्कल दे दिया है, ठीक है। और इस सर्कल में कह रहा है कि एक बिंदु P से, यानी एक ऐसी रेखा गई है, प्रतिच्छेदक रेखा गई है, और एक यहीं से यानी आपके सेंटर के बगल से भी गई है। सेंटर के बगल से, मान के चलिए कि यहाँ पे सेंटर है, इसके बगल से रेखा गई है और इसका नाम रखा है P और इस पॉइंट का B और इसका नाम A दिया है। और उसके बाद से ये आपका केंद्र O है और उसके बाद से इसको C पॉइंट और इसको आपका D पॉइंट दिया है। और इसमें वैल्यू भी दे रखा है, कह रहा है PA का वैल्यू, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितना दिया है, तो कहिएगा 8 दे रखा है। और उसके बाद से फिर PD का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। और DC का वैल्यू क्या दे रखा है, तो DC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इतना देने के बाद से आपसे पूछा है तो बताइए कि AB का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका वैल्यू पूछा है आपसे कि क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक तरीका याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, यहां से यहां तक की दूरी यानी P क्या होता है, PA गुना का PD गुना PB, ये पूरी दूरी प्लस आधी दूरी को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। और इसी प्रकार से इस रेखा में भी वही होगा, पूरी दूरी यानी PC और उसके बाद से ये गुना आपका PB, ठीक है। ये आपका ऐसे ही ये बनता है, ठीक है, ये D हो जाएगा। उस प्रकार से आप देखिए इसमें वैल्यू क्या दे रखा है, तो PA का वैल्यू आपका 8 दे रखा है, 8 रखिए। PD का वैल्यू नहीं दे रखा है तो इसका PB का वैल्यू PB ही रहने दीजिए। और इसमें PC का वैल्यू देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ तक की दूरी 4 है और यहाँ तक की दूरी 3 है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो कहिएगा सर 7 हो जाएगा। और PD का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 4 दे रखा है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे देखिए, अगर हम PB का दूरी निकालते हैं, यानी P और B का दूरी निकालते हैं, तो ये इधर गुना में है, उधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो चला जाएगा भाग में, वो चला जाएगा आपका भाग में। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे 7 गुने 4 अब बटे का भाग इतना, इसको जब काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसको जब डिवाइड करिएगा तो 3.5 आएगा, यानी डिवाइड करिएगा तो 3.5 सेंटीमीटर। ये किसकी दूरी आ गया, तो इसका दूरी 3.5 सेंटीमीटर आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए पूरी दूरी 8 है और इसमें से इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, तो कहिएगा 3.5, यानी 8 में से 3.5 आप घटा दीजिए, इसका दूरी आ जाएगा। तो मान के चलिए कि 8 है और इसमें से हमको क्या घटाना है, तो 3.5 घटाना है। और यहाँ डेसिमल के बाद इसको 0 दे सकते हैं, 8 में से ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 में से, यानी 4.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र है, यानी एक सर्किल दिया हुआ है, एक ऐसे करके सर्किल आपका बना रखा है और इसमें आपका एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके चतुर्भुज बना रखा है, ठीक है, ऐसे चतुर्भुज बना रखा है और इसका SR की इसका नाम दे रखा है, जिसमें इसके विकर्ण को भी आपस में मिला दिया हुआ है, विकर्ण मिल गया है। और इस एंगल का वैल्यू दे रखा है 30
और इस एंगल का वैल्यू दे रखा है 40 और इस प्रकार से इसका वैल्यू दे रखा है आपका 50। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बस उसी पे फोकस करिए। क्वेश्चन पूछा है कि आरपीएस क्या होगा, यानी देखिए आर का है आरपीएस, यानी इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है, इस कोण के बारे में पूछ रहा है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई सर्किल है और एक ही रेखा से उसके परिधि पर कितना हो डिग्री का एंगल बने, मतलब ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। यानी वृत्त के किसी जीवा से, यानी एक ही रेखा से, यानी एक जीवा से परिधि पर जितना एंगल बनाइएगा वो सब का मान क्या होगा, तो कहिएगा सर बराबर होता है। तो देखिए आपका यहाँ से ये एगो बन रहा है, उसके बाद यही से ये एगो बन रहा है। तो आप बताइए जब ये 30 है तो ये कुछ और होगा क्या, पर एक ही रेखा से वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण जो बनता है वो क्या होता है, एक रेखा से बना होना चाहिए, वो हमेशा क्या होता है, तो समान होता है। तो जब समान होगा तो जब ये 30 है तो ये कितना होगा, तो कहिएगा सर इसका भी वैल्यू क्या होगा, हमारा 30 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट अगर मजा आया होगा तो जरूर एक बार यस लिखिएगा, ठीक ना। 28 नंबर का क्वेश्चन का जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी 30 जिसमें दिया है, 28 नंबर में 30 किसने दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन बाटे सामने। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, तो उसको देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए भी चैलेंज है, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन समझिए कि इसको देख करके बनाने वाला है। कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, यानी एक दो वृत्त है, क्या है, तो दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे को कहां से छूते हैं, तो बाहर से छूते हैं, यानी बाहरी स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं। तो बाहर से स्पर्श करते हैं तो दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, यानी उस वृत्त से गुजरने वाली स्पर्श रेखा क्या होंगी, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए इससे एक साथ गुजरने वाला, तो बस मात्र यही पे एक रेखा गुजरेगी एक साथ। यहाँ पे देखिए अलग अलग हो जा रहा है, अलग हो गया, यहाँ अलग यहाँ अलग, यानी एक ही बिंदु पर कटने वाली कितनी रेखाएं होंगी, तो कहिएगा सर मात्र एक ही रेखा होगी जो एक साथ ही उसके स्पर्श रेखा से गुजरेगी। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही स्पर्श बिंदु होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे एक के बार में प्रतिच्छेद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, यानी एक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका चैलेंजेस क्वेश्चन है, ये भी आपसे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह क्या हो सकता है। यानी अगर ऑलरेडी आपसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त से पूर्णतः घिरा हो, तो समांतर चतुर्भुज जो घिरा रहेगा, तो आप बताइए वह इसमें से कौन नहीं हो सकता है। तो देखिए विषम यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में विषम कोण चतुर्भुज, यानी उसको भी समचतुर्भुज कहते हैं, तो भी आपका हो जाएगा। यानी समांतर चतुर्भुज यानी कोई भी चतुर्भुज होगा उस विषम बाहु कह रहा, उसके बाद से ब्रैकेट्स में लिखा है समचतुर्भुज, यानी आपका ये सही हो जाएगा। वर्ग भी आपके सर्किल में आ जाता है, ये भी आपका सही है, और आयत भी आ जाता है। लेकिन अगर समलंब का बात करें तो उसकी भुजाएं समानांतर होती है, समानांतर होती है, देखिएगा ऐसे करके, यानी कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब प्रतिच्छेद करेंगे तो समानांतर किस बात की होंगी। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन 30 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये समलंब चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, बाकी सभी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ठीक 4:24 अपराह्न पर दोपहर में घड़ी की सुइयां कितनी डिग्री पर घूमेगी। तो देखिए ये सब दोपहर सुबह शाम से हमको कोई मतलब नहीं, बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर एक घड़ी है यानी कोई भी वॉच है तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनता है। यानी ये घड़ी होता है 12 खंडों में डिवाइड होता है, यानी 12 बजे तक बजता है कि नहीं, 12 बजे तक बजता है, तो आप कहिए सर 12 घंटों में डिवाइड होती है। और इस सर्किल पे बनता कितना है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम कहें एक घंटा में, यानी एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, सॉरी 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहिएगा 360। अगर यही बात हम आपसे कहें
कि सर 1 घंटा में कितना बन रहा होगा। इधर 12 है तो इसको डिवाइड करके देखिए, यानी 1 घंटा का बात करें तो 12 तिया 36, यानी 1 घंटा में मात्र 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और वही कहे हम आपसे 1 मिनट में कितना बनता है, तो सबसे पहले 1 घंटा में इतना, तो ये 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट में आपका 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा ना, तो 60 मिनट कहें या फिर 1 घंटा कहें, 60 मिनट और 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो अगर 1 मिनट का जिक्र यहाँ पे हम लोग करें, 1 मिनट में कितना बनेगा, तो कहीं इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। यानी बस 2 चीजें आप याद रखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहिएगा आधा डिग्री। ठीक है, और घंटा के सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनता है, तो कहिएगा 130 डिग्री। बस 2 चीजें याद रखिएगा, घंटा के द्वारा, घंटा के सुई से बना कोण कहिएगा 30 डिग्री, और मिनट से बना कोण तो कहिएगा आधा डिग्री। बस कर लीजिए, आपका टाइम दिया है 4 बज करके कितना मिनट, तो 24 मिनट। यानी इस पर कह रहा है कि आपकी घड़ी की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेंगे, तो घंटा 4 है तो 4 से इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मिनट आपका कितना है, तो 1 मिनट में बन रहा था आधा, तो 24 मिनट में कितना बनेगा, इसको गुना कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 120 प्लस का ये 12, यानी 120 और 12 को जोड़िएगा तो होगा 132 डिग्री, यानी 132 डिग्री का कोण बनेगा। मजा नहीं आया तो जल्दी से बताइए, हमको समझाने में बस याद रख मतलब इतना समय लगा है। बस को आप ये 2 चीजें याद रखिएगा कि घंटा के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है और मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है। आपका क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का 132 नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 132 नंबर, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाई को मिलाने को कहा जाता है। यानी अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है और इसके लंब को मिलाया जाता है, यानी ये लंब हो गया, ये लंब हो गया और ये लंब हो गया। ये जब लंब मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, लंब कोण कहलाएंगे। लंब मिलेगा तो लंब कोण, मध्य बिंदु मिलेगा तो आपका मध्य केंद्र कहलाता है, बाह्य बिंदु अगर मिले तो बाह्य केंद्र, तो ये लंब कोण हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर लंब कोण हो जाएगा। लंब कोण को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर वृत्त, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच, यानी एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो, तो 8 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, और इस पर 2 समांतर क्या खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा समांतर का मतलब एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा और दूसरा किधर होगा, तो इस साइड होगा। समांतर होगा कि नहीं, एक दूसरे से समांतर हो गया कि नहीं, तो कहिए यस सर समांतर तो हो गया, समानांतर में जा रहा है, समांतर हो गया। तो इसके बाद हमको बताइए कि कह रहा है इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो यहाँ से ये केंद्र हो गया, तो ये त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या, और त्रिज्याएं क्या होती है, तो बराबर होती है मेरे भाई। तो त्रिज्या बताइए बराबर होती है, तो ये 8 है तो ये भी तो 8 होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो कहिए 8 गुना 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होगा कि नहीं, होगा। यानी आप आसानी से इसको कर पाइएगा, लेकिन बस ये समझाने के लिए हम कह रहे हैं। अगर आपको करना है तो डायरेक्ट त्रिज्या कह रहे हैं इतना, समानांतर का बात कह दिया, दोनों को जोड़ के आंसर कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आंसर कर दीजिए, 2 बार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं व्यास की बात कर रहा है। इनडायरेक्टली बात करें तो क्या कह रहा है कि डायमीटर बताइए, यानी व्यास बताइए, उसका व्यास क्या होगा, यही इसका मोटिव है, मेन मोटिव यही होता है। लेकिन व्यास कह देगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, लेकिन ये समांतर वाली बातें कह करके कंफ्यूज किया है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा। यानी ये जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 समांतर रेखाएं हैं, यानी एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी कितना है, तो कह रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना कह रहा है, तो 12 सेंटीमीटर कह रहा है। आप बताइए इसका त्रिज्या निकालना है तो हाफ कर दीजिए, यानी d/2 आपका r होता है कि नहीं, d आपका दिया है, यानी पूरी दूरी, तो ये हो जाएगा आपका आधा, यानी 6 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 6 सेंटीमीटर चुटकियों में कर पाए, यही तो चाहिए मेरे भाई। 6 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर पाए होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु,
P से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यानी एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु कोई P रखा है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा PA और दूसरी स्पर्श रेखा PD खींच रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा है, 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, यानी एक सर्किल दिया हुआ है और इसके केंद्र से दूरी का बात कर रहा है। कह रहा है केंद्र से दूरी क्या है, तो केंद्र से दूरी जो है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। और 13 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी दिया हुआ है। उसके बाद से P बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई भी खींचा जा रहा है, यानी इस बिंदु से आपको एक स्पर्श रेखा भी खींची जा रही है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि यह स्पर्श रेखा कितनी है, तो इसके बीच में की दूरी क्या कह रहा है, PA का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये आधार, और आपको लंब के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है ना लंब बराबर यानी T बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर अंडर रूट का H स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर होता है। आप बताइए यहाँ पे H आपका क्या दे रखा है, तो कहिएगा कि सर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, उसके बाद माइनस 12 का 144। इस प्रकार से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा सर इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसके बाद से ये 2 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से इसका 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो कहिएगा सर 5 का, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आप डी को टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींचा जा रहा है, यानी एक वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु P है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा है, एक का नाम PA है और दूसरा का नाम PB है, और इसमें इसकी दूरी दे रखा है। इसमें दूरी क्या दे रखा है, तो PA का वैल्यू 4 दे रखा है और उसके बाद से आपसे इसमें पूछ रहा है PB का वैल्यू क्या होगा। हम आपको बता दिए हैं कि किसी भी बाहरी बिंदु से अगर एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो क्या होती है, तो आपस में समांतर होती है, यानी बराबर होती है, यानी समांतर नहीं बराबर होती है, और बराबर होती है यानी ये 4 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक रेखा क्या है, एक रेखा जो है एक वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखो एक ऐसा रेखा होता है तो इसको हम कह देते हैं जीवा, लेकिन ये प्रतिच्छेद कर जा रही है तो क्या कहेंगे, तो कहिएगा सर छेदक रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा। आप देखिए इसमें ऑप्शन नंबर दिया है क्या, तो 36 नंबर क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी छेदक रेखा नहीं दिया है। हालांकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए जीवा दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जीवा होता है। व्यास का बात करता तो सेंटर से जाता, और जीवा का मतलब होता है वृत्त के परिधि पर दो बिंदु। ये तो आर पार निकल रहा है, इसीलिए इसको छेदक रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे क्योंकि छेदक रेखा इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सेम टू सेम वही है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपका 14 सेंटीमीटर दिया है और एक वृत्त की रेखा स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या आपको बता देना है, तो बस इसको आधा कर दीजिए। 37 का क्या हो जाएगा, यानी 14 अगर इसका दूरी दिया है तब बस आपकी इसका आधा कर देना है, यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखिए आपको पता चलेगा, ठीक ना, कि ये 7 कैसे आया। तो ऑलरेडी कह रहा है ना कि वृत्त की दोनों समांतर की दूरी दिया है 14, तो इसका आधा तो आधा तो त्रिज्या न होगा जी, और आर पार निकल रहा है, समांतर है, दूरी के बारे में बात कर रहा है, ये हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि कोई रेखा वृत्त के शीर्ष एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो यानी
यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, अगर कोई रेखा है वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसको क्या कहते हैं? यानी कोई रेखा है और एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो इसको क्या कहते हैं? तो आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर ऐसे क्वेश्चन को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? एक बिंदु पर मिलती है उसे स्पर्श का नाम देते हैं। स्पर्श मतलब छू करके निकल रही है, तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, बी को टिक आउट करके आसानी से आप आगे जा सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर कह रहा है टीपी और टीसी इसमें दिया हुआ है, यानी एक वृत्त है और इसमें टी से आपका क्या दिया जा रहा है? तो दो स्पर्श रेखाएं जा रही है जिसका नाम क्या रखा है? तो टीपी और टी क्यू, यानी इसका नाम टी है और इसका नाम क्यू दे रखा है और इसमें आपका कोण का भी वैल्यू दिया है पी क्यू पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं किस एंगल के बारे में करें? पी ओ क्यू, यानी ये आपस में जीवा मिली हुई है और इसका वैल्यू पी ओ क्यू का वैल्यू क्या दे रखा है? यानी एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू आपका दिया है 120 डिग्री 120 डिग्री। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है तो बताइए कि एंगल ओ टी पी का वैल्यू क्या होगा? यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ टी पी, यानी ये आपका यहाँ से ऐसी मिली हुई रेखा होगी, ओटीपी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और इसी को हमको क्या करना है? बताना है। तो ये बात आपको पता है कि ये दोनों अगर पूरा बात करें तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है। और ये इसका वैल्यू क्या दे रखा है? तो कहिएगा सर इसका दे रखा है 120। तो आप बताइए कहीं ना कहीं ये एक आपका चतुर्भुज ऐसे करके दिख रहा होगा, ऐसे करके एक चतुर्भुज आपको दिखेगा, ठीक ना। और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? तो कहिएगा सर 360 होता है, जिसमें इसका वैल्यू 120 कह रहा है खुद अकेले और ये दोनों आपस में 90-90 है, तो ये दोनों तो मिल करके 120 180 हो जाएंगे, ये दोनों 180 हो जाएंगे, तो ये दोनों भी तो मिलेंगे तब ना 180 180 360 होगा। और ये 120 दिया है तो इसका मतलब ये कितना होगा? तो कहिएगा सर 60 होगा। और ये जब पूरा 60 है तो दो भागों में बटा है तो 30 गो ये होगा और 30 गो ये होगा कि नहीं मेरे भाई? तो कहिएगा सर ये सर होगा। तो आप बताइए इसमें से ये हो गया और उसके बाद से आपका पूछ रहा है किसका? यानी ओ टी पी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी ओटीपी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बताइए ओटीपी का वैल्यू अगर हम बताएंगे तो इसमें एक बात आपको ध्यान में देने वाली बात है कि यहाँ से यानी ये पूरा अगर करें तो ये आपका 90 हो रहा है और ये आपका 30 हो रहा है, तो ये पूरा त्रिभुज कितना होता है? यानी ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये त्रिभुज आपका बन रहा है कि नहीं? तो कहिए भैया सर ये त्रिभुज तो बन रहा है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, लेकिन इसका 90 और इसका 30 कितना हो रहा है? तो कहिएगा सर 120 हो रहा है, 9 3 12 120 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120, लेकिन हमारा इसका पूछा ना जी, इसमें किसका पूछ रहा है? तो ओटीपी, यानी ओटीपी केवल टी का पूछ रहा है, सॉरी टी का पूछ रहा है, तो टी का तो ऐसा ही 30 डिग्री आ गया है, हम टी का ही निकालना है ओटीपी, यानी इसका वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया जी 30 सेंटीमीटर। यानी 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है ऑलरेडी आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके जा सकते हैं। आगे हम लोग को सॉरी 30 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके जा सकते हैं, 30 इसका आया है, हम आगे इसको निकाल लेते हैं, ये तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, यानी अगर दो अलग अलग त्रिज्या वाले क्या होंगे? वृत्त होंगे तो उन्हें क्या हम कह सकते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं समरूप, यानी उनका रूप समान है, समरूप यानी इनका रूप समान है लेकिन उनकी आकृति बराबर नहीं है, इसीलिए उसे सर्गवान सम नहीं कह सकते हैं। सर्गवान सम जिसके सभी अंग समान हो, समरूप उसी के रूप का है लेकिन उसका रूप थोड़ा विकराल है, इसको समरूप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 से किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी ए बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दिया रखा है, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्किल है और इससे एक स्पर्श रेखा ए बिंदु ए स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है और इससे कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र से यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहाँ पे केंद्र है और इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर खींचा गया है, यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर खींचा जा रहा है
और केंद्र आपका ये हो गया, इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। पी मानते हैं, सब में पी रहता है, पी ही मानते हैं, ठीक है। पी है और उसके बाद से स्पर्श रेखा की लंबाई ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, यानी इसके बारे में पूछ रहा था। आपको ये पता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और आधार आपका दे रखा है, लंब के बारे में पूछ रहा है। लंब इसको कहते हैं, लंब बराबर पी, और पी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको ये सभी फॉर्मूला नजर आ जाएंगे। पी स्क्वायर और उसके बाद से बी स्क्वायर, अंडर रूट का पी की एच कितना दिया है, तो 5 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का 4 चौका 16, 25 में 16 जाएगा तो कहिएगा सर 9 हो गया। 9 का अंडर रूट अगर निकालते हैं तो हमारा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 का। टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जून के साथ आपके साथ बने हुए हैं अभी तक। अगर आप लोग को वीडियो का सभी कंटेंट पसंद आ रहे होंगे तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बात बताइए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदु स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। यानी आपका 43 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको लॉजिकली पढ़िएगा। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श से, यानी एक कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की स्पर्श बिंदु यानी स्पर्श रेखा से कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी स्पर्श रेखा से अगर देखा जाए तो कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो एक ही बिंदु तो है, यानी एक ही तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, 2 बिंदु पे स्पर्श नहीं करती है। 2 बिंदु पे करती तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कह देते हैं, ठीक ना। और या फिर 2 बिंदु पर मिलता तो उसको हम कहते हैं जीवा या फिर व्यास, ठीक ना। तो यहाँ पे स्पर्श की बात कर रही तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, ठीक ना। ये हो जाएगा एक इसका सही जवाब। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, सभी वृत्त क्या होती हैं, यानी सभी वृत्त जो होंगे वो क्या होंगे, तो कहिएगा कि सर सभी वृत्त अभी तो बताए हैं आप कि समरूप होते हैं, यानी उनका रूप एक जैसा होता है लेकिन उसके अंग समान नहीं होते हैं, इसीलिए सर्वमान सम नहीं कहे जाते हैं। यानी समरूप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है, तो आप बताइए, एक वृत्त है और उसके 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको छेदक रेखा तो कहते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। ये 2 अलग बिंदु पर करती है छेद तो उसको छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। इसका छेदक रेखा ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जा सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करें, यदि जीवा एबी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी एक सर्किल दिया हुआ है और इसका एक जीवा ऐसे, इसका नाम ए और बी है, ठीक ना। और ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बन गया, इसका नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आगे पढ़िए क्या कह रहा है, और ए और बी पर 2 बिंदु स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, यानी स्पर्श बिंदु यानी कहीं से एक ऐसी स्पर्श रेखा खींच दी गई और इसका नाम दे देते हैं पी। और इसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि इसमें बीच का कोण यानी स्पर्श रेखा के बीच का कोण कौन सा होगा, यानी स्पर्श रेखा का बीच का कोण यही पे है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको हम ऑलरेडी बता दिए थे कि अगर वृत्त का त्रिज्या पर अगर ये जाती है, यानी कहीं भी ऐसे करके पूरा होता है, तो इसका कोण कितना डिग्री का बनता है स्पर्श बिंदु पर, यानी जब यहाँ से आपका ये मिलेगा तो ये कितना डिग्री, तो 90, ये भी 90, यानी 90 90। और चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, तो कहिएगा सर ये सर बन रहा है, यानी ये चतुर्भुज आपको बन रहा है। चतुर्भुज के कोण होते हैं 360 और ये दोनों मिलकर 90 कितना हो रहा है, 90 और 90 180, तो यही हो गए। और उसके बाद से ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, 180, लेकिन ये 60 दिया है और 180 में कितना कम पड़ रहा है, तो कहिएगा सर 120। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 120, यानी 120 होना चाहिए। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके 46 का आप जा सकते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये कुछ बनाने वाले इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस आप देखिए और क्वेश्चन का आंसर करते जाइए। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी अगर कोई वृत्त है तो इस पे अनलिमिटेड, यानी जितना आप चाहे तो स्पर्श रेखा जैसे चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, खींचे पे खींच सकते हैं, यानी बहुत सारा है, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं। तो यानी अनगिनत लिख सकते हैं, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत, या फिर अनंत कह सकते हैं, अनंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण एंगल बनाया जा रहा है। तो इसमें बताना है जीवा की लंबाई क्या होगी। तो ठीक है, मान के चलिए एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर की है, और 10 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से आपका ये 90 डिग्री का एंगल बना दी, केंद्र पर 90 डिग्री, यानी ये 10 है और ये भी आपका 10 है। तो ये जीवा आप कर लीजिए। इस जीवा का नाम क्या दे रखा है, इसमें जीवा का नाम नहीं दे रखा है तो आप खुद से कर लीजिए, ए और बी कर लीजिए, ठीक है। और ये बात आपसे कह रहा है कि त्रिज्याएं कितनी है, तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना ही रहा है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी ए बी आपका कर्ण हो जाएगा, ये आधार और लंब हो जाएंगे। तो आप कर्ण का फॉर्मूला लगा लीजिए, निकल आएगा, यानी ए बी बराबर कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर ये आधार स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, इतना होगा, और उसके बाद से 10 का स्क्वायर 100, और इसका स्क्वायर भी 10 का 100 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में कितने हो जाएंगे, तो 200 हो जाएंगे, और इसका निकालिएगा तो 25 चौका 100, यानी ये आपका इसका अंडर रूट निकालिएगा तो 2 गुने 25 50, 50 25, फिर 50 25 गुना 50 गुना 100, और फिर आपका एक 2 और आ जाएगा, 25 गुना 200 हो जाएगा, और इसका निकल जाएगा आपका, यानी 5 गुना 10 रूट 3, यानी 5 गुना 10 रूट 3 इसका सही जवाब हो जाना चाहिए, सॉरी 10 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, सॉरी 48 नंबर, इसका 2 रूट 5 रूट 2 निकलेगा, और ये 10 रूट 2 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी। आप इसको टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन मजा आया होगा लाइक और थम्स अप जरूर करें, ठीक ना। कमेंट तो बिल्कुल करिए भाई मेरे, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करिए कि वीडियो का क्वालिटी में क्या कमी है क्या नहीं, उसके बारे में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है। 48 के बाद 49 कह रहा है, देखिए कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर टी ए और टी पी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक वृत्त है और जिसमें टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, जिसका टीपी नाम है, टीपी नाम है, और एक का नाम है, सॉरी टी ए और टीबी नाम है, टी ए और टीबी नाम रखा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि टी एक एंगल दिया हुआ है किसका, तो एंगल ए टी बी का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 60 दे रखा है। ए टी बी का सॉरी 70 वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 70 वैल्यू दे रखा है। और इसमें आपको बताना किसका है, तो बताना है ए ओ बी का वैल्यू क्या होगा, यानी एंगल ए ओ बी, यानी कहीं ना कहीं आपका ये मिला हुआ है, और यहाँ से इसको हम मिला देंगे तब तो आएगा आपका ए ओ बी का वैल्यू। तो कहिएगा ये सर सही बोले, और इसका वैल्यू आपका 70 ऑलरेडी दे रखा है, और हमको निकालना है केवल ए ओ बी का वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। कैसे, तो कहिएगा सर इसका तो हमारा 90 होता ही है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर अगर कोई त्रिज्या आकर के मिलती है तो वहाँ कितना डिग्री का यानी लंब बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हमारा ये चारों चतुर्भुज दिख रहे हैं ना, चतुर्भुज आपके बन रहे हैं, चतुर्भुज बन रहे हैं, चतुर्भुज का कोण होता है 360 डिग्री का, और ये दोनों 90 90 180, तो यही हो गया, बचा 180 हमको पुगाना है। तो 180 पुगाने के लिए देखिए यहाँ पे ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 पुगाना है, तो कहिएगा सर 110 रहेगा, तो 180 ये भी हो जाएगा, यानी 180 180 360, यानी ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 110 डिग्री। यानी मौखिक आप कर पाए कि नहीं, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, तो मजा आएगा तो जरूर एक बार और लाइक। 50 आपके स्क्रीन पे कह रहा है दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, यानी आपका ऑलरेडी आकृति ऐसे दे रखा है, क्या दे रखा है, दो आकृति दे रखा है, जिसमें एक छोटा वृत्त दिया है, एक बड़ा वृत्त दिया है, और इससे एक स्पर्श रेखा ऐसे है, और एक स्पर्श रेखा इसका ऐसे खींचा हुआ है, और जिसमें इस बिंदु का नाम P दिया है,
और इस बिंदु का आर है और इसका नाम क्यू दे रखा है और उसके नाम यहाँ पे एक बिंदु मिला है, इसका नाम एस दे रखा है। इसमें वैल्यू भी दिया है, पी आर का वैल्यू आपका, पी आर का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कह रहा है 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद से आपका एक वैल्यू और दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, तो बस इतना ही का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको बताना किसका वैल्यू है, तो कह रहा है पी क्यू का वैल्यू बता देना है, किसका वैल्यू, पी क्यू, यानी इसका और इसका वैल्यू बता देना। तो आप बताइए ना, अगर इसको आप ढकिएगा तो ये आपका यहाँ पर स्पर्श रेखा दिख रहा है कि नहीं, इस वृत्त पर ये कहीं भी इस बिंदु से स्पर्श रेखा ये दोनों दिख रहे हैं, तो कहिएगा ये सर। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर, यानी ये जितना है ये भी उतना ही होगा, होगा कि नहीं। और यही स्पर्श रेखा, इसका भी स्पर्श रेखा, इस वृत्त का भी, तब तो जो इतना होगा ये भी इतना होगा कि नहीं, तो कहिएगा ये सर, ये तो बड़ा सिंपल सा था। हाँ बिल्कुल सिंपल है, बस आपको सोचना है कि कैसे करना है, ठीक ना। तो ये जितना होगा यानी ये तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों वृत्त के जब क्या है, स्पर्श रेखा है, जब ये इसके बराबर और ये इसके भी सम्मिलित है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी तीनों आपस में बराबर होंगे। तो आप बताइए इसका दूरी निकालना है तो इतना प्लस इतना कर दीजिएगा तो आपका नहीं आएगा। तो कहिएगा ये सर बहुत आसान था, हमको पता ही नहीं था, क्योंकि 4.5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, यानी 4.5 प्लस का 4.5 कितने हो जाएंगे, तो ये आपका 9 होता है। तो 9 इसका आंसर करके चल जाइएगा, यानी 9 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 50 नंबर क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया हो तो जरूर एक बार और कमेंट करिए कि यस सर यू आर बेहतरीन, ऐसा करके कमेंट करिए, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है और इसकी लंबाई बताना है। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और एक स्पर्श रेखा खींचना है। यहाँ से कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ से इसको मिला देते हैं केंद्र पे, ठीक ना। और स्पर्श रेखा किस तरह से खींचना है कि इसकी स्पर्श रेखा की दूरी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। और जिसमें त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर दिया और केंद्र से दूरी इसका कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बस यहाँ आपको पता है यहाँ क्या बनता है, तो कहिएगा सर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कौन हो जाएगा। और आधार के बारे में पूछ रहा है, आधार को हम बी कहते हैं और बी के बाद सब निकालेंगे, ये एच हो गया, यानी एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और आपका आर हो गया पी, यानी पी का स्क्वायर 6 के 36, ठीक ना। इसका करेंगे तो 10 गुना का 100। अब बताइए 100 में से 36 जाएगा तो कहिएगा 64 आएगा, और ये किसका होता है अंडर रूट, तो कहिएगा 8 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो कहिएगा सर बी नंबर टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से करके आगे पार चलना है। एक आकृति आपका दे रखा है, ऐसे करके आकृति दे रखा है ऐसे करके, जिसमें आपका सेंटर से यानी ओ बिंदु से आपका गया है और यहाँ से ये ऐसे करके गया है, ठीक है। और इसका नाम ए बी सी ओ दे रखा है और इसमें आपसे कह रहा है कि आपको बताना है एंगल ए बी सी का वैल्यू, यानी ए बी सी का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है और क्या दे रखा है, तो इसमें एक और दे रखा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। बराबर है तो कोई बात नहीं, हमको इतना लॉजिक जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको एक बात पता है, अगर ये कहीं आधार से, यानी आधार ये है, ठीक है। हालांकि ये लॉजिक भी पता है कि हमारा ये जो सेंटर का कोण होता है इसके आधा होता है, तो हाँ 180 आएगा तो इसका 90 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं कितना होगा, तो कहिएगा सर 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का होगा, हमको पता है ना त्रिभुज की दो कोणें क्या होती हैं आपस में 180, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180। पकड़ा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये अगर 90 है तो ये दोनों मिल करके कितना होंगे, तो 90 होंगे। और ये ऑलरेडी कह रहा है ये बराबर दोनों भुजाएं हैं, तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ये बात तो आपको पता है। ये इसके बराबर है तो इसका कोण ये और इसका कोण ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, जिसमें ये अकेले कह रहा है हम 90 है, तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे, 90, यानी आधा आधा होंगे, यानी 45 ये होगा और 45 ये होगा। इस प्रकार से इसका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी तरीका से आप टिक आउट करके जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आप आसानी से इसको आंसर करके जा सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के
दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली और इसके दो समानांतर रेखाएं खींची जा रही है, उसकी दूरी बताना है, तो इसको भी बढ़ा देंगे ना, 6 यानी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 6 दिया है तो 6 गुना 12 कर लेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम बता चुके थे, फिर भी बता दे रहे हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है ताकि आपको रिपीट हो जाए, ठीक ना, कि आप देख करके क्वेश्चन का आंसर कर जाए। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में किन्हीं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगी, यानी कितनी उभयनिष्ठ, अंतः वृत्त है, यानी एक वृत्त है और इसके अंदर ही एक वृत्त है और ये अंतः क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो आप बताइए ना इसमें कितने स्पर्श रेखे हो सकते हैं, तो ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों को स्पर्श करे, तो ये तो हो नहीं सकता है, और यहाँ खींचेंगे तो ये देखिए ये रेखा, इसका भी स्पर्श है, इसका भी स्पर्श है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका स्पर्श खींच रहे हैं तो इसका स्पर्श इसका नहीं हो रहा है, और इसका स्पर्श खींच रहे थे इसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर अंतः वृत्त हो तो इसमें मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, लेकिन बाह्यतम स्पर्श हो तो उसमें 3 खींचा जा सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, वर्क में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो जरूर उस पर कमेंट और मैसेज करके हमें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।